अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो यह सुबह का टाइम था, तो हमारे इधर सुबह सुबह फेनियाँ बनती हैं। कुछ लोग बनाते हैं खीर कस्टर्ड वगैरह, लेकिन हमारे फेनियाँ बनती हैं। फेनियाँ सारी शौक़ से खाते हैं। तो इधर मैंने सुबह सुबह फेनियाँ रेडी कर ली थी। तो ये मैंने ड्रेसेस अपने रात को ही प्रेस करके रख दिए थे, क्योंकि सुबह सुबह टाइम ही नहीं होता। फिर मेरे हस्बैंड ने नमाज़ पढ़ने जाना होता है, फिर हम लोगों ने भी रेडी होकर फिर जाना होता है। हमारे इधर होता है कि सब घरों में जाते हैं। फूफो होती हैं, फूफो की पूरी फैमिली, उनके घर जाना होता है, फिर दूसरी फूफो की तरफ जाना होता है, इसलिए हम लोग सुबह सुबह ही रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके थे, तो मेरे हस्बैंड आ चुके थे नमाज़ पढ़ के। तो फिर हम लोग इधर चले गए थे फूफो की तरफ। अब हम लोग फूफो की तरफ जा रहे हैं, सबको ईद वगैरह मिलेंगे। तो हमारे इधर ऐसा ही होता है, हम लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे सारे मेरे जो फादर इन लॉ है, मेरे कज़न्स वगैरह, ये सारे आ गए थे नमाज़ पढ़ के। तो यहाँ पे हम लोग दूसरी फूफो की तरफ आ गए थे। इधर पहले जब हम पहले फूफो की तरफ गए थे, अब ये दूसरी फूफो का घर है। तो यहाँ पे जी हमारी जो मेरी कज़न भाभी है ना, वो बनाती हैं जी चना चाट। पूरे साल में ना, पूरे ख़ानदान में इनकी चना चाट का वेट होता है। हालांकि रमज़ान में भी खाई जाती है, लेकिन ईद वाले दिन स्पेशली इनकी चना चाट का वेट होता है, क्योंकि इनकी चना चाट मज़े की होती है और सारी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस ये हर साल जैसे चना चाट बनाते हैं, फिर हम लोग इधर चना चाट खाते हैं, ईद वगैरह मिलते हैं, बहुत मज़ा आता है। ऐसे ही एक दूसरे से ईद वगैरह मिल के इकट्ठे बैठ के इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है, खुशी भी होती है। तो उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद मैंने इधर शामियाँ बना के रखी हुई थी। तो बस इधर जल्दी जल्दी अब मैं इनको अंडा ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी, क्योंकि फेनियाँ सुबह की खाई होती हैं, फिर दोपहर टाइम इस टाइम भूख लगी होती है। हम लोग 10 बजे वापस आ गए थे, घर वापस आ गए थे। फिर उसके बाद क्योंकि उन्होंने भी शाम को आना होता है, फिर इस वजह से सारा दिन हमारा ऐसे ही गुजर जाता है। तो फिर उसके बाद ये मैं इनको अंडा ब्रेड क्रम्स लगा के रख दूँगी। फिर उसके बाद ये आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि बिरयानी बनानी है। तो बस यहाँ पे मैं बनाने लगी थी बिरयानी। आप लोग सुनाएं, आप लोगों की ईद कैसी गुजरती है? ईद वाले दिन आप लोग क्या करती हैं? हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, एक दूसरे के घरों में जाती हैं। पहले हमने सुबह सुबह जाना होता है, मिलना होता है, तो फिर बाद में वो लोग आ जाते हैं, शाम टाइम वो लोग सारे ही हमारे घर में आते हैं। तो ऐसे एक दूसरे के घरों में जाते हैं, प्यार भी बढ़ता है, अच्छा भी लगता है और टाइम भी स्पेंड हो जाता है। हमारी ईद तो ऐसी गुजरती है, पहला दिन हमारा ऐसे ही गुजरता है। फिर दूसरे या तीसरे दिन हम लोग चले जाते हैं समुंदरी अपनी अम्मी की तरफ, फिर उधर भी जाते हैं। फिर उधर जाके भी हम लोग ऐसे जाते हैं, कभी हम अपनी फूफो की तरफ चले गए, कभी चच्ची की तरफ। बस ऐसे ही हमारी ईद तो गुजर जाती है। तो कुछ लोग तो सो के गुजार देते हैं, लेकिन हम भी सोते हैं, हम लोग भी खाना खा के। जो ईद वाले दिन नींद आती है ना, वो पूरा, मैं कहती हूँ कि पूरा साल नहीं नींद आती ऐसी, कि खाना वगैरह खा के फिर सब लोग सो जाते हैं। ऐसी मज़े की नींद आती है ना कि बस। फिर जहाँ पे मेरी बिरयानी रेडी हो चुकी थी, उसके बाद जी मैंने बनाना था सालन। आज मेरी बिरयानी भी बहुत मज़े की बनी थी, तो यहाँ पे मेरा सालन भी रेडी हो चुका था। बस फिर उसके बाद जी हम लोगों ने खाना खा के सब सो चुके थे। तो आगे एक छोटा सा क्लिप आएगा, वहाँ पे मेरे हस्बैंड गए हुए थे पूल पे। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इतनी सी मेरी आज की वीडियो थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।